गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सबसे पहले तो अपने एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको समझ लेंगे। तो हमें सबसे पहले आज समझना है डिविजिबिलिटी ऑफ टू, यानी कि टू की डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स होते हैं। तो आपको ये जो रूल्स हैं कुछ बहुत ही अच्छे से समझने हैं ताकि हम जब एक्टिविटी को कंप्लीट करें, क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ पे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ टू, यानी कि टू की डिविजिबिलिटी। कौन कौन से नंबर्स टू से डिवाइड हो जाते हैं। तो बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको बस 5 डिजिट्स 5 नंबर्स याद कर लेने हैं। वो कौन से हैं देखते हैं। 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो ये हमारे जो 5 नंबर्स हैं ये आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेते हैं। 0, 2, 4, 6, 8। इन नंबरों को आपने जब याद कर लिया तो लास्ट में बस आपको देखना है, जैसे कोई नंबर अगर हमें दिया है, जैसे मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं, ये नंबर है, ये नंबर हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, बस लास्ट वाला डिजिट जो इसके लास्ट में है उसको आपको चेक करना है कि क्या इन 5 नंबर्स में वो नंबर आ रहा है। तो हम चेक करते हैं 6। तो 6 यहां पे है, यानी कि ये पूरा नंबर होल नंबर इज डिविजिबल बाय द 2। तो ये पूरा नंबर ही आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा नंबर लें, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी नंबर ले लिया, इसका हम लास्ट वाला नंबर चेक करते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है 9। क्या 9 इन नंबर्स में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये पूरा नंबर यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। और डिविजिबिलिटी में क्या होता है, हमें रिमाइंडर नहीं लाना होता है, हमें रिमाइंडर बिल्कुल नहीं लाना है। रिमाइंडर आ गया तो आपका वो डिवाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो डिविजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसके लास्ट नंबर को आपको चेक करना है कि उन 5 नंबर्स में वो लास्ट वाला नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 6 आ रहा था तो हम कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय द 2, बट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय द 2 बिकॉज 9 is not present in these 5 numbers. Okay? Next, तो यहाँ पे हमारी जो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में हम समझते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी पे हमें क्या पता करना है कि क्या जो नंबर हमें दिया जा रहा है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 में हमें मान लीजिए कोई भी नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 53, कोई नंबर हमने ले लिया। हमें क्या पता करना है इसमें, इन दोनों जो नंबर्स हमें दिए हैं इनकी डिजिट्स को हमें प्लस करना है। प्लस करना है मतलब 5 प्लस 3। तो 5 और 3 को जब हम प्लस करेंगे कितना आएगा, 8। तो हमें जो आंसर मिला सम करने के बाद में उसको चेक करना है आपको कि क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या 8 3 के टेबल में आता है, क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 8 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 53 इज नॉट डिविजिबल बाय द 3। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया 207। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके भी डिजिट्स को प्लस करेंगे, सम करेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 7। तो यहाँ पे जब हम तीनों डिजिट्स को नंबर को जब प्लस करेंगे क्या होगा, आंसर में हमको मिलेगा 9। अब हम चेक करते हैं कि क्या जो 9 आया है हमारा वो 3 के टेबल से डिविजिबल है। तो बिल्कुल जो 9 आया है हमारा आंसर वो 3 के टेबल में आता है, 3 से
जाता है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है 207 वो पूरा नंबर 3 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 207 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो यहाँ पे बस आपको 3 की डिविजिबिलिटी में बस इतना सा रूल याद करना है, जितने भी आपको नंबर दिए जाए क्वेश्चन में वो आपको सब क्या करने हैं, प्लस करने हैं, ऐड करने हैं। तो आप जब उस नंबरों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद में आपको जो सम मिलेगा उसको बस डिवाइड कर लेना। अगर वो सम डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल में तो पूरा नंबर जो आपको दिया है क्वेश्चन में वो भी डिविजिबल हो जाएगा 3 के टेबल से। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है, बस हमें 2 वाले डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं। हमने 2 की डिविजिबिलिटी में क्या देखा था, लास्ट का फर्स्ट नंबर यानी कि वंस वाली प्लेस देखी थी, जबकि 4 के टेबल में आपको वंस और टेंस दोनों नंबर्स को देखना है। अगर वो डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं 26408, तो यहाँ पे हमने ये नंबर लिया। हम देखते हैं कि जो हमारा नंबर है इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 08। ये हमारे लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, इनको हमें चेक करना है कि क्या ये 4 के टेबल में आता है या 4 के टेबल से कट हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा, 8 जो है वो 4 के टेबल में कट हो जाएगा। इसलिए ये पूरा नंबर यानी कि आपको जो ये पूरा नंबर दिया है ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट समझते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम किसी और नंबर का। यहां पे हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स फिर से देखना है। तो यहां पे जो लास्ट में लिखा है वो लिखा है 65। अब 65 4 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हम जब 65 को डिवाइड करेंगे यानी कि 4 बचा 4 होगा। कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 4 बचा 4, जब इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, अगला नंबर उतारेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर बचने का मतलब है जो हमारा नंबर है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को नहीं माना जाएगा कि वो डिविजिबल 4 से होगा, इसलिए हम लिख देंगे दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, तो आप यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पे। 5 की डिविजिबिलिटी के क्या रूल है, ये भी बहुत ही इजी है। हमें बस क्या याद करना है, 2 डिजिट से याद कर लेने हैं, 0 एंड 5, 0 एंड 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 एंड 5 को अपने दिमाग में, अपने माइंड में फिट कर लेना है और फिर हमें चेक करना है कि हमें जो भी नंबर दिया गया है उसमें लास्ट में 5 या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम, जो हमें एग्जांपल दिया है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 5, लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो 5 0 एंड 5 यानी कि 5 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको इसको 5 से कट करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा बिना कोई रिमाइंडर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये क्वेश्चन लेते हैं, इसके लास्ट नंबर को देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है 7 क्या है, अब 7 5 के टेबल में तो आता नहीं है। 7 जब 5 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ये जो नंबर है हमारा पूरा ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इसको हम नहीं लिखेंगे डिविजिबिलिटी में। तो यहाँ पे आपको नंबर समझ में आ गए होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 0 आता है लास्ट में, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको बस लास्ट वाला डिजिट देखना है। नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, वो
तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो 0 या 5 कोई भी एक नंबर हो लास्ट में, पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी हमारा 5 से डिविजिबल हो सकता है या हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की डिविजिबिलिटी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम समझेंगे वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 6, यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी, 6 से कौन से नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, आपको 6 पता करना है। अच्छा हम एक चीज समझ लें, जो 6 है वो दो नंबरों के कॉम्बिनेशन से बना है, 2 and 3, 2 मल्टीप्लाई 3, इनसे मिलके बना है हमारा नंबर 6। तो यहाँ पे जो आपकी डिविजिबिलिटी है 6 की, वो डिपेंड करेगी 2 and 3 दोनों पे, ठीक है ना। तो आपका जो 6 की डिविजिबिलिटी है वो हमें 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर कोई भी डिजिट हमें दिया है, कोई भी नंबर हमें जो दिया है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी नंबर आएगी वो 2 और 3 दोनों की ही टेबल से कट होना चाहिए, यानी कि जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है 2 and 3 का, वो फॉलो करना चाहिए, तो ही वो 6 से फॉलो होगी। ओके, तो ये चीज आपको माइंड में एकदम रख लेनी है, दिमाग में एकदम फिट कर लेनी है कि जो हमारा 2 की डिविजिबिलिटी है वो उस नंबर पे फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। नंबर 3 जो है उसकी डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो बहुत ही सिंपल है, बस 2 की और 3 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करने हैं। अगर दोनों की डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है वो नंबर, तो 6 से भी वो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो फॉलो नहीं होगा 6 में। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो भी वो फॉलो नहीं होगा। यानी कि आपको दोनों ही नंबर से डिवाइड करके देखना है, तब ही वो नंबर 6 से डिवाइड माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6, मान लीजिए ये नंबर लिया। तो यहाँ पे पहले हम किसकी डिविजिबिलिटी पता करेंगे, 2 की। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो यस, बिल्कुल है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इट इज divisible by 2, it is divisible by 2। दूसरा 3 से चेक करते हैं अभी। 3 का रूल क्या है? 3 का रूल क्या होता है, हमें तीनों को ऐड करना पड़ता है। तो 2 + 4 + 6 कितना होगा जाके, 6 4 10, 10 to 12। तो जो नंबर हमारा 12 आया है कि क्या वो 3 की टेबल में कट होगा, क्या वो 3 से डिविजिबल है? तो यस, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि हमारा 246 नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसमें भी लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो यहां पे हमें पता चल गया कि हमारा जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। तो दोनों से डिविजिबल होने की वजह से ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। ओके, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है या 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी का रूल काफी इजी था। आपको 2 और 3 के टेबल्स की जो हमें रूल दिया गया था डिविजिबिलिटी का, उसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे आपको 6 की भी डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम समझते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9, यानी कि 9 के टेबल में कौन कौन से टेबल्स डिविजिबल होंगे और कौन से नंबर्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 किससे बना है, 3 की टेबल से, यानी कि 3 का कुछ ना कुछ रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा होगा। कुछ नहीं करना है आपको इसमें भी, बहुत ही इजी है, बस 3 का ही रूल याद रखना है आपको भी।
ठीक है। तो 3 का रूल क्या था? 3 के रूल में आपको क्या करना था? दो जो नंबर या 3 नंबर्स, मतलब सवाल में, क्वेश्चन में आपने जितने भी नंबर्स दे रहा था उनको सबके डिजिट्स को ऐड कर देना है। सेम हम 9 में भी वही रूल फॉलो करेंगे। आप जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड कर दीजिए जो भी आपको दिए हैं। जैसे मान लीजिए हम नंबर लेते हैं 2, 5, 6, तो यहाँ पे हमें 2, 5 एंड 6 इनको ऐड कर लेना है। नंबर होता है 13। 13 क्या 9 के टेबल से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे 256 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि जब 13 डिवाइडिंग हुआ तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3, 4, 7। यहाँ पे क्या है? 7, 3, 10 और 4, 14। यहाँ पे हमारा नंबर कितना बना? 14 बना। हमने इसको ऐड किया तो 14 भी क्या है? क्या वो 9 से डिविजिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 14 नहीं होने की वजह से 347 भी आपका 9 के टेबल में डिविजिबल नहीं होगा। ओके, दूसरा देखते हैं एग्जांपल 108। इनके डिजिट्स को ऐड करना है। 808 रहेगा, 9 हो जाएगा, तो आंसर हमको मिलेगा 9। तो क्या 9 डिविजिबल है? यस, बिल्कुल 9 जो है वो आपका 9 के टेबल में डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे कि 108 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ओके, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जो हमें नंबर दिया है इसको भी लिख देना है कि ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 9 की डिविजिबिलिटी भी काफी इजी थी, ये आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारी डिविजिबिलिटी है 10, उसको समझते हैं। हमारी जो 10 की डिविजिबिलिटी है इसमें भी रूल बहुत इजी है। मुझे सबसे इजी 10 की ही डिविजिबिलिटी का रूल लगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है। 10 में लास्ट में क्या आता है? इसका वंस प्लेस क्या है? 0। 0 आपको याद कर लेना है। अगर आपको देखना है कि जो हमारा डिजिट या क्वेश्चन दिया है उसमें लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, यानी कि वंस प्लेस पे आपका 0 नहीं लिखा हुआ है, तो वो पूरा नंबर 10 के टेबल में डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे जैसे नंबर दिया जाए, ये नंबर दिया है मान लीजिए, तो हम लास्ट के डिजिट को देखेंगे। लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? 0। तो ये पूरा नंबर जो होल डिजिट है ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा 10 के टेबल पे। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल। तो ये जो नंबर दिया है क्या ये हमारा 10 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कितना दिया हुआ है? 6 हमें नहीं चाहिए, हमें 10 के टेबल में क्या चाहिए? 0। आपको याद रखना है लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो अगर हमें लास्ट में 0 नहीं मिलेगा तो वो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 10 से। तो इसमें हम लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ओके, तो यहाँ पे हमें जो डिविजिबिलिटी के रूल बताए गए थे ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं, जिससे कि आपको आगे के आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप today's video you will be learn much more. Thank you class.